एवरीवन वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, जो लोग भी इस क्वेश्चंस को रेगुलरली अगर कर लोगे ना, तो ट्रस्ट करो इतना कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे टेट हो या केवीएस हो, ट्रस्ट मी कि आप जितने भी एग्ज़ाम है ना पीआरटी के, सबको फोड़ के आओगे। ठीक है, अगर इतने सारे क्वेश्चन आपने कर लिया। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करना है और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल पे हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये टाइम वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है, सी 18 दिन में कर सकता है। सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये 2 दिन बाद कार्य को छोड़ देता है और बी जो है ना वो 3 दिन बाद छोड़ देता है, इससे पहले कि कार्य समाप्त हो। मतलब काम सबने एक साथ स्टार्ट किया, लेकिन ना काम स्टार्ट होने के 2 दिन बाद ही एक काम करना छोड़ देता है और काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, ठीक है, काम जैसे ही समाप्त होता है उसके 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि काम कब तक समाप्त होता है। अब टाइम वर्क के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत लोगों को टफ लगते हैं। मैं यार लेकिन आपको इस ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक के द्वारा आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो करते क्या है यहाँ पे, क्या पता है मेरे को, ए 12 दिन में काम कर रहा है, बी जो है 15 दिन में काम कर रहा है, सी 18 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो अब क्या करिए ना, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तीनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो वह ये आएगा 180। मतलब टोटल जो है ना 180 यूनिट का वर्क है हमारे पास, जिसको जिसको ये तीनों मिल करके ए बी सी जो है ये कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करिए, जितने भी ये एलसीएम जितना भी आया 180 आया, इस 180 को ना जितने दिन में ये काम कर रहे थे इंडिविजुअली सबसे डिवाइड कर दीजिए। मतलब ये 12 दिन में कर रहा था तो 180 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 15। ऐसे ही 180 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 12। ऐसे 180 को आप 18 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 यूनिट। इसका मतलब ये क्या आया? ये आया कि ए जो है ना वो 15 यूनिट का जो काम है वो एक दिन में करता है, बी जो है वो 12 यूनिट का काम करता है एक दिन में, और जो सी है वो 10 यूनिट का काम करता है एक दिन में। मतलब हमारे पास ये एक डेटा निकल आया कि ए जो है एक दिन में 15 यूनिट का काम करता है, बी 12 यूनिट का काम करता है, सी 10 यूनिट का काम करता है। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए जो है वो काम कर जैसे ही स्टार्ट होता है उसके 2 दिन तक ही काम करता है, उसके बाद काम छोड़ देता है। मतलब ये 2 दिन तक ही काम किया। जब इसने 2 दिन तक काम किया तो इसका 2 दिन का काम कितना हुआ? टू। इसका 2 दिन का काम हो जाएगा आपका, 2 दिन का काम हो जाएगा 2 इंटू, एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 15 यूनिट। तो 2 इंटू 15 ये आ जाएगा 30 यूनिट। मतलब ये 2 दिन में 30 यूनिट काम करके चला गया। उसके बाद बच गए बी और सी केवल काम करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम मान लेते हैं ना, यहाँ पे क्वेश्चन में भी पूछ रखा है कि कितने दिन तक काम चला, हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लॉस्ट। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि 3 डेज तक काम टोटल चला हमारे पास। ठीक है, टोटल टी डेज तक काम चला। अब उस टी डेज में ए ने तो अपना 2 दिन का काम करके चला गया, वो 30 यूनिट का काम करके चला गया, अपना 30 यूनिट का काम करके चला गया। अब बी जो है, बी वो क्या कह रहे थे कि वो काम जैसे ही समाप्त होता ना, मतलब 3 डेज लगे थे काम समाप्त होने के, उसके 3 दिन पहले तक काम किया था। ठीक है, उसके बाद जैसे 3 दिन बचे हुए थे वो काम छोड़ के चला गया। मतलब बी जो है वो टोटल T-3 डेज काम किया। तो अगर T-3 डेज तक बी काम किया तो एक दिन में वो कितना यूनिट काम करता था? 12 यूनिट। तो T-3 डेज में कितना काम करेगा? T-3 इंटू 12, मतलब इतना यूनिट ये काम करेगा T-3 डेज में। और सी जो है वो लास्ट तक काम करता रहा, वो छोड़ के नहीं गया था। मतलब वो टी डेज तक काम किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये हमने ये निकाला था यहाँ से कि टोटल हमारे पास जो काम है ना वो 180 यूनिट का है। ठीक है, और हमको सबका काम पता चलेगा कि किसने कितना काम किया था। ए ने 30 यूनिट काम किया था, बी ने इतना काम किया था, और सी ने 3 डेज तक काम किया था। तो इसका जो वर्क आएगा वो कितना आएगा? टी इंटू एक दिन की कितना काम किया था इसने? 10 यूनिट काम किया था, 10। तो इतना यूनिट इसका सी का हुआ। तीनों को जब जोड़ देंगे, तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ए का 30 प्लस बी का 12 इंटू T-3 प्लस सी का T इंटू 10 इक्वल टू 180। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपकी टी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस 12T माइनस 36 प्लस 10T इक्वल टू 180, ये आ जाएगा
22t-6 इक्वल टू 180, 22t इक्वल टू 186, यहाँ से t इक्वल टू आ जाएगा 186/22, 11 बार में कटेगा, ये 93 आ जाएगा, मतलब t जो आ गया आपका 93/11 डेज। ठीक है, मतलब इतने दिन तक काम चला था। देख लेते हैं, ये दे रखा है 93/11 डेज। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आप अगर इस तरीके से करते हैं तो आपको काफ़ी इजी लगेगा। ठीक है, आप फिर से देख सकते हैं वीडियो को अगर आपको कहीं समझ नहीं आया तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए यार, जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको रियल टाइम की प्रॉब्लम है। आप किसी भी दुकान पर गए होंगे तो आपको देखने को मिल सकता है। आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो दुकानदार यही करता है कि अच्छे सामान में थोड़ा ख़राब सामान मिला देता है, फिर उसको बेच देता है, उससे उसको प्रॉफिट हो जाता है। तो वही उसी टाइप का क्वेश्चन इसने बना रखा है। ये कह रहा है कि एक घटिया गुणवत्ता की 9 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 13.5 प्रति किलोग्राम वाली अच्छी गुणवत्ता के 100 किलोग्राम चाय के साथ किस मात्रा में मिलाया जाएगा। औसत जो है हमारा 11 रुपये मिले। ठीक है, अब देखिए, औसत आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए औसत कैसे निकालते हैं। ठीक है, औसत क्या होता है, मैं आपको बोलूं कि क्लास में 100 लड़के हैं। ठीक है, 100 ने मैथ में अलग अलग स्कोर किए, किसी ने 40 किया, किसी ने 60 किया, किसी ने 80 किया, किसी ने 20 किया। मैं आपसे पूछूं कि क्लास का एवरेज स्कोर मैथ का क्या रहा, तो आप क्या करोगे, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं ना, जितने भी स्टूडेंट हैं सबके मैथ्स के स्कोर क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे। ठीक है, और उसको डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से। तो जो भी नंबर आएगा ना यहाँ से, यहाँ पे 100 क्यों है, क्योंकि मैंने बोला था कि क्लास में 100 स्टूडेंट है, तो जो भी नंबर आएगा यहाँ पे वो आपका हो जाएगा एवरेज आपका। तो ऐसे आपका एवरेज निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में भी आपसे एवरेज ही पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये आपसे पूछ रहा है कि एक घटिया गुणवत्ता की 9 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को इतने किलोग्राम वाली अच्छी गुणवत्ता के 100 किलोग्राम चाय के साथ किस मात्रा में मिलाया जाए। तो हम ये मान लेते हैं ना, यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि जो लो क्वालिटी का जो फूड है, लो क्वालिटी का जो यहाँ पे चाय है, उसकी एक्स क्वांटिटी हम मान लेते हैं कि मिलाता है वो। एक्स क्वांटिटी अगर मिलाएगा, ठीक है, तो इसकी टोटल जो प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि हमको दे रखा है कि ₹9 पर किलोग्राम है इसकी लो क्वालिटी की। तो टोटल इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 9 × X, मतलब लो क्वालिटी को मिलाने से वो कितना बेच पा रहा है, 9X। ठीक है, अब क्या कर रहा है, यहाँ पे 100 किलोग्राम की सुपीरियर टी है, 100 किलोग्राम का उसका सुपीरियर टी है, उसको 13.5 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है। तो टोटल उसने कितना बेचा, 100 × 13.5। इसको जब आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1350। ठीक है, इतना किलोग्राम का इतना रुपये इसने अच्छी चाय बेच को कमाया। और लो क्वालिटी का इसने बेच करके कितना कमाया, 9X। ठीक है, अब क्या करोगे, ये कर हमारे पास जो मिल गया, लो क्वालिटी का मिल गया 9X और अच्छी क्वालिटी का मिल गया 1350। इन सबको ऐड कर दोगे और टोटल कितने किलोग्राम हुआ इसका, टोटल इसका हमने माना था कि X किलोग्राम जो लो क्वालिटी का था और 100 किलोग्राम इसका क्या था, हाई क्वालिटी का। ये डिवाइड करने पे दे रखा है आपको 11। ठीक है, ये दे रखा है 11 पर किलोग्राम। इसको हमने डिवाइड करके 11 का इक्वलेंट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 9X + 1350 इक्वल टू 11X + 1100। ठीक है, इसको जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे 9X को, तो ये हो जाएगा 2X इक्वल टू 1350 में से 1100 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका हो जाएगा 250। तो X जो हो जाएगा आपका 125। ठीक है, मीन्स इतने किलोग्राम उसको मिलाना पड़ेगा, इतनी मिलावट करनी पड़ेगी। देख रहे हैं, तो इसका कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट यही था कि सबसे पहले आप ये लेट कर लीजिए कि लो क्वालिटी की कितनी किलोग्राम हमको मिक्स करनी है। हमने मान लिया था X किलोग्राम हमको मिक्स करनी है, तो जब X किलोग्राम उसने मिक्स कर दिया तो उसने टोटल कितना बेचा होगा, 9 × X का, 9 × X की इसने बिक्री करी होगी, क्योंकि जो 9 रुपये है ना वो पर किलोग्राम इसका प्राइस दे रखा है, तो 9X हो गया। वैसे ही इसने क्या किया, 100 किलोग्राम का सुपीरियर टी को 13.5 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से मिक्स किया था। तो इसने कितना कमाया होगा, 100 × 13.5, ये आ गया 1350। अब दोनों को जब ऐड कर देने पे उसको कितना बेचना पड़ रहा है, 11 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से। सारी हमने क्या कर दी, दोनों को ऐड कर दी और अपन टोटल क्वांटिटी हमने ऐड करी। टोटल क्वांटिटी कितनी थी, X लो वाले की थी और 100 की थी सुपीरियर वाले की थी। आपका 11 के इक्विवेलेंट है। इसको हमने सॉल्व कर दिया तो हमारा आ गया 125। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये कहता है कि अगर एक स्टूडेंट है 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से अगर कॉलेज की तरफ जाता है तो 5 मिनट वो क्या करता है, लेट पहुंचता है। और अगर 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो टहल के जाता है, वॉक करके जाता है, तो 2.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो हमको डिस्टेंस बतानी है कॉलेज से और उसके घर के बीच की। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो स्पीड दे रखी है वो 4 किलोमीटर पर घंटे दे रखी है, और टाइम आपको यहाँ पे जो मिनट में दे रखा है, तो ये आपको मिनट को क्या करना पड़ेगा, घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मतलब क्या होता है, आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो इस 5 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करना होगा तो 5/60 मिनट होगा। सेम अगर ये 2.5 मिनट है, ढाई को क्या बोलेंगे, 5/2, तो इसको अगर घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 5/2 × 60। ठीक है, तो ये आपका घंटा हो गया। इतने घंटे में, ये आपका जो मिनट वाला जो टाइम था ये घंटे में हो गया। अब दूसरी चीज़, अब हमको क्या निकालना है, हमको डिस्टेंस निकालना है उसके घर से कॉलेज के बीच में। तो मान लेते हैं कि ए जो है उसका घर है, बी उसका कॉलेज है, इसके बीच की दूरी x है, और उसको टी टाइम लग रहा था अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलता तो। लेकिन वो इन दोनों स्पीड से अगर चल रहा है तो किसी में जल्दी किसी में देर में पहुँचता है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि हमको पता होना चाहिए कि समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, दूरी बट्टे चाल। ठीक है, अब चलते हैं इसमें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में सिंपली ये दे रखा है कि जब वो 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता था तो 5 मिनट लेट पहुंचता था। मतलब उसको नॉर्मल टाइम में टी टाइम अगर लगता था तो फिर क्या हो रहा है कि वो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है। ठीक है, जब वह कितनी स्पीड से चल रहा है, 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है। यहाँ पे x/4 कैसे आ गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में हम टाइम लिख रहे हैं। इधर टाइम अगर लिख रहे हैं, टाइम कितना लग रहा है, t+5/60, तो इधर भी टाइम होनी चाहिए। तो टाइम क्या होगा, टाइम इक्वल टू दूरी बट्टे चाल। दूरी क्या दे रखी है, x, और आपको चाल दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन हो गया एक। दूसरे इक्वेशन में क्या दे रखा है, दूसरे में क्या दे रखा है कि अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है तो 2.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। मतलब कि टी अगर टाइम लगता था उससे क्या हुआ कि वो 2.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 5/2 × 60, 2.5 मिनट को घंटे में कैसे लिखेंगे, 5/2 × 16, मैंने ऊपर आपको बताया था। ठीक है, ये इधर टाइम है तो इधर भी टाइम आएगा। टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या दे रखा है, 5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। मतलब कि जब वह 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता था तो उसको 5 मिनट देरी से पहुंचता था, और जब वह 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है तो वो 2.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको हम एक पास लिख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, t+5/60 इक्वल टू x/4। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन था, ये आपका दूसरा इक्वेशन था। दोनों को सॉल्व करते हैं। दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशन को सॉल्व कर कैसे करते हैं, इसको एक पास लिख लेंगे, t-5/2 × 60 इक्वल टू x/5। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले में से दूसरे को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। टी से टी जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, 5/60 माइनस प्लस 5/2 × 60 इक्वल टू x/4 माइनस x/5। ठीक है, यहाँ से 5/60 आप कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 इक्वल टू x, अगर यहाँ से कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 1 - 4 माइनस 1/5। ठीक है, ये हो जाएगा 5/60 गुणे 3/2 इक्वल टू x इंटू, ये आपका हो जाएगा 1/20। ठीक है, 4 5 कैल्शियम ले लेना, और ऊपर से उसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 5 में से 4 माइनस कर देंगे, 1/20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 20 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 60 इंटू 2। ठीक है, 20 3 60, 3 बार में कट गया, 3 से 3 कट गया, आपका हो गया x इक्वल टू 5/2। x इक्वल टू आ जाएगा 2.5। मतलब उसके घर से उसके कॉलेज की जो दूरी है वो 2.5 किलोमीटर है। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये वाला मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप सिंपल, आपको एक चीज़ याद रखने की, समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। और बाकी जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे आपको इक्वेशन बना देना है कि जब वो 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा था तो उसको 2.5 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा था, जब वो 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा था तो उसको
उसको यहाँ पे 5 मिनट देरी से पहुँच रहा था। तो दोनों इक्वेशन बना दिया, दोनों को हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।